Welcome to my channel Math Cube. में आपको फिगर दे रखी है और बोला गया है कि tan p और माइनस cot r की वैल्यू निकालनी है। फिगर को देख के आपको पता चला कि दो साइड तो आपको पता है, तीसरी नहीं पता। और जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें तीसरी साइड निकालनी है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है, सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में आप क्या लिखेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? इसके अकॉर्डिंग होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है तो दोनों के को प्लस कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें हाइपोटेनियस दे रखा है, किसी एक का निकालते हैं तो क्या करते हैं कि हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से दूसरे वाले को माइनस कर देते हैं, तीसरी वाली साइड। यानी जब भी आपको ये याद रखना है, छोटी सी ट्रिक है कैलकुलेशन करने में, जब हाइपोटेनियस दे रखा हो, बेस या परपेंडिकुलर पूछे तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से जो भी आपको दे रखा है बेस या परपेंडिकुलर, उसके स्क्वायर को माइनस कर देते हैं। तो हमें निकाल लिया साइड, हमें बेस निकालना है। बेस कितना है आपका? क्यू आर। तो क्यू आर का स्क्वायर जो होगा वो होगा आपके परपेंडिकुलर के स्क्वायर यानी 13 के स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, मतलब आपका जो यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का जो स्क्वायर होता है 144। आप माइनस करेंगे 9 माइनस 4 5 6 माइनस 4 2। तो आपका क्यू आर जो आया वो आया, यहाँ पर स्क्वायर तो इधर अंडर रूट लग जाएगा 25। तो क्यू आर आपका कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है tan p माइनस cot r। देखिए सबसे पहले जो ट्रिक थी, फिर बोलेगा फिर, हाँ हाँ बोलूँगा, उसके अकॉर्डिंग tan जो होता है वो आपका क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। p के अकॉर्डिंग देख लीजिए परपेंडिकुलर कहाँ बनेगा? p है ना, p के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर सामने वाला यानी क्यू आर अपॉन बेस यानी आपका पी क्यू, साथ वाली लाइन पी क्यू माइनस कॉट आर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, पहली बात तो देख लीजिए कॉट जो होता है tan का अपोजिट होता है, तो यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फॉर्मूला क्या होता है? कॉट आर, यहाँ पे कॉट का बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जो आर के अकॉर्डिंग बेस है वो आपका क्यू आर है और परपेंडिकुलर जो एंगल है उसके सामने वाली लाइन यानी पी क्यू। वैसे तो आपको यहीं से समझ में आ रहा है कि क्यू आर अपॉन पी क्यू में से माइनस क्यू आर अपॉन पी क्यू हो जाएगा, 0 बचेगा। पहले पुट कर लेते हैं 5/12 माइनस 5/12। आपका आंसर कितना आ जाता है? 0। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।